सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। और चाची, हाँ बेटा। वो आपने हर्ष से बात की यहाँ से जाने के लिए? हाँ बात की ना। तो क्या बोले वो? अरे पहले तो वो मना करने लगा, लेकिन मैंने उसे धमकाया, फिर जाके माना और कहने लगा कि 1-2 दिन में चला जाऊंगा। सच? हाँ अगर ऐसा हो गया ना तो फिर तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही होगा मेरी बच्ची। अच्छा विद्या बेटे, छत पर मेरे कपड़े सूख रहे हैं, जरा जाके ले आ। जी हम अभी लाते हैं। अब क्या बताएं आपको, अरे इतने बड़े घर की दुल्हन बनी है, फिर भी हरकतें वैसी की वैसी पुरानी वाली। अब देखिए ना, सफाई अधूरी छोड़ के छत पे भाग गई है। पता नहीं छत पे क्या है, मानो कोई इंतजार कर रहा हो। अजी मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है, किसी को पता चल गया तो। क्या कह रही थी आप? अजी कुछ नहीं, हम तो यही कह रहे थे कि विद्या अभी भी इधर थी, अचानक किसी को फोन आ गया और वो छत पर भाग गई। कब आएगा मजा? सुनिए। कहो सिंदूरा। चलिए छत पर चलते हैं, अच्छी हवा चल रही है। अचानक तुम इतनी रोमांटिक कैसे हो गई? चलिए ना। चलो। मैं कितनी कंफ्यूज्ड हूँ। सोचती हूँ स्वयंवर चालू, क्या कर हाय कुछ कुछ होता है। तो हमारी विद्या हमसे मिलने आ ही गई है। ऐसा नहीं है, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। ऐसा ही है विद्या, और यही सच है कि तुम हमसे जितना भी दूर भागने की कोशिश करो, लेकिन हमारे रास्ते हमेशा जुड़े रहेंगे। अब किस्मत को भी देखो ना, हमको एक दूसरे के सामने लाती ही रहती है। तुम सिर्फ हमारी हो विद्या, सिर्फ हमारी। बस करो विद्या। ए विद्या, काहे भाग रही हो हमसे? काहे भागती रहती हो हमसे? अरे वाह, अकेले हम अकेले तुम, इरादा क्या है भाई? आप भी ना।
वहाँ चलते हैं। चलिए। अरे दैया, ये आंखें क्या देखनी चाह रही है? अरे भाई सिंदूरा, कहाँ ले जा रही हो हमें? जी, आपको कुछ दिखाना है। छोड़िए ना हमें। अरे दैया, जाने अच्छे घर की लड़कियां ये कोई खिला रही है? माँ बाप ने कोई संस्कार डाले नहीं क्या? सॉरी। समझ में नहीं आता। चुप चुप। वो हम ऐसे खड़े थे तो सिंदूरा, सिंदूरा, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। तुम मुझे यहाँ टेरेस पे क्यों लाई थी? हर्ष और शालू के दर्शन करवाने के लिए, या यहाँ कुछ और बात है? चलिए। आफ्टर यू, चलिए। इस बार छोड़ देते हैं विद्या, अगली बार नहीं छोड़ेंगे। क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा? हम जानते हैं कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। जानते हैं हम कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। अरे इसलिए तो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कसम गंगा मैया की, जोड़ कर रहेंगे। क्या हुआ विद्या? माँ, हम हर्ष का झूठ और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे माँ। वो तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता है माँ। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। माँ, पहले ही परेशानियां कुछ कम थी कि हमारी जिंदगी में, जो वो और बढ़ाने के लिए आ गया। माँ, पता नहीं, आज तो पता नहीं क्या हो जाता माँ। अरे मैंने तो सिंदूरा से कह दिया था कि तुम्हें और विद्या को रंगे हाथ पकड़ाएंगे। अब आखिरी वक्त पर ये सारा गुड़ गोबर क्यों कर दिया? चाची, माना कि हमने चाले चलना तुमसे सीखा है, लेकिन तुमने ये बात तो जरूर सुनी होगी ना कि गुरु शक्कर रह गया और चेला गुड़ हो गया। बस बिल्कुल यही हुआ है। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो तुम चाहती हो ना वही होगा, लेकिन मेरे हिसाब से।
धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। मतलब मैं समझी नहीं। चाची, मतलब ये है कि तुम बाकी की सारी चिंताएं छोड़ दो और अपनी बेटी सालू के ब्याह के बारे में चिंता करो ना। इसके ब्याह के बारे में तुम्हें चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं, वैसे देखा जाए तो इसके ब्याह के बारे में सोचने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है चाची। कितनी खूबसूरत लड़की है आपकी, कोई भी हंसकर कबूल कर लेगा। हा? मुझे खेल अपने तरीके से खेलने दो चाची, तुम जाकर आराम करो। क्यों बिना बात की बत्ती सी चमका रही है? आपने सुना नहीं हर्ष ने क्या कहा? हाँ सुना। हमी से पाठ पढ़कर हमी को सिखाएगा क्या? हमारी बिल्ली और हमी को म्याऊं। हर्ष ने कहा कि मेरी मैरिज की सोचो। मुझे लगता है वो मुझे पसंद करता है। उसने तो मुझे खूबसूरत भी कहा। अरे दैया, फूटी किस्मत हमारी। अरे तारीफ की फूंक क्या मारी, लगी हवा में उड़ने। चल सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं टेरेस पे जा रहा हूँ, बारिश होने वाली है। आपको याद नहीं, पिछली बार आप भीगे तो कितना बीमार हो गए थे? बाहर मत जाइए। मैं बाहर नहीं पढ़ूंगा। अरे सुनिए तो, हम आपको एक कहानी सुनाएं? कौन सी कहानी? एक राजकुमार की, श्री रामचंद्र जी की। आपको याद है पिछली बार हमने आपको एक कहानी सुनाई थी जो आधी रह गई थी? हाँ, याद आ गई। सुनाए? हाँ। श्री राम जी, सुनाओ जल्दी आप। सुनिए, जब श्री रामचंद्र जी ने वनवास के लिए प्रस्थान किया तो उनके साथ साथ सीता मैया भी चल पड़ी। रामचंद्र जी ने सीता जी को वचन दिया कि वो उनका साथ छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, और उन्होंने
आपने तो हमें डरा ही दिया। वेल, अपना अपना स्टाइल है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मुहूर्त निकाला जा रहा था? कहीं आप मुझसे छुटकारा तो नहीं पाना चाहती? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप जैसा पति, आप जैसा इंसान तो चिराग लेकर भी ढूंढने पर नहीं मिलेगा हमें। गलत। नहीं, तारीफ तो आपकी होनी चाहिए। ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया आपको और बहुत सोच समझ कर बनाया। अच्छा एक बात बताइए, जब हम टेरेस पर जा रहे थे आप बड़ी रोमांटिक मूड में थी, लेकिन ऊपर जाके मामला बिल्कुल ठंडा पड़ गया, कुछ और ही था। कहीं आप विद्या पर नजर? हाँ हाँ, विद्या। विद्या कहाँ जाती है, क्या करती है, इन सब बातों की तो खबर रखनी ही होगी ना मुझे अनिकेत। वैसे अनी, और भी गम है जमाने में विद्या के सिवा? होंगे दी, लेकिन विद्या से बड़ा शायद ही कोई गम। आइए आइए नारद मुनि, आज कौन सी ताजा खबर लाई हैं आप? विद्या बहुत मीठी नींद सो रही है दी। और क्यों ना सोए, सागर ने मजबूती से उसका पल्लू जो पकड़ रखा था। क्या? अरे ये तो अच्छी खबर है ना कि सागर अपनी पत्नी के करीब आ रहा है। और मैंने नोटिस किया है कि जब से सागर विद्या के करीब आ रहा है, तब से उसके ठीक होने के सिम्टम्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्या हुआ? भाई के ठीक होने की खुशी तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिख रही है? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। यही मौका है अटैक करने का। क्या प्यारा सपना था, दूल्हों की बरसात हो रही थी। अल्पना चित्रा अपने हाथ से बना लेना, करवा दिए सब मंगवा लेना। और हाँ, हर्ष तुम यहाँ से निकल जाओ। विद्या हम शादीशुदा है,
उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो, निकल जाओ यहाँ से। ये आपने क्या किया काकी, क्या किया आपने? भला कोई हीरे को पीतल की अंगूठी में जड़ता है? नहीं ना। विद्या जैसी मासूम खूबसूरत बेटी को आपने एक पागल के पल्लू से बांध दिया। कोई बात नहीं काकी, कोई बात नहीं। वो क्या है काकी, दुनिया में पैदा होने वाला हर व्यक्ति गलती करता ही करता है, और उस गलती को ठीक करने के लिए भी एक इंसान का जन्म होता ही होता है, जैसे कि हम आपकी गलती का सुधार करने के लिए पैदा हुए हैं काकी। हाँ हर्ष, आप यहाँ से चले जाइए। अरे जा रहे हैं हम विद्या, जा रहे हैं। हम तो सिर्फ तुम्हें यह बतलाने आए थे कि कल करवा चौथ है, और हम चाहते हैं कि कल का व्रत तुम हमारे लिए रखो, और कल का पहला निवाला तुम सागर के हाथों से नहीं, हमारे हाथों से खाओगी विद्या। और अगर तुमने ऐसा नहीं होने दिया विद्या, तो तुम्हारी कसम विद्या, हम सबके सामने वो कड़वा सच जो हमारे और तुम्हारे बीच है, वो उगलने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे। वैसे कल तो सबके सामने हमने तुम्हारा दामन तार तार होने से बचा लिया था, हा? लेकिन कल की रात हम ऐसा नहीं होने देंगे।